प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 2। इसमें पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। अब ऐसा अगर हमें प्रश्न दिया जाए और कहा जाए कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, उसके बाद जांच कर लीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुणित एलसीएम, तो सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। और एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस प्रश्न की। हम यहां लिखेंगे 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड करने पर अब 510 का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो ये होगा, सम संख्या है तो सम से विभाजित होगी, हम इसे 2 से विभाजित करते चले जाएंगे। 2 से 2 दूनी 4, 5 में से 4 चले गए या घट गए, 1 बचा, 1 को 1 के आगे लगा दिया, 11 हो गए, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा, 2 पंजे 10। अब इसको 3 से विभाजित करके देखते हैं क्योंकि ये विषम संख्या है, तो 3 8 24, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, यानी ये 3 से विभाजित हो सकता है। हम यहाँ लिखेंगे 3 7 21, 3 8 24, 1 बचा, 15 हो गए, 3 पंजे 15, फिर 3 से विभाजित करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचेंगे 25 हो जाएंगे। 3 के पहाड़े में 25 नहीं आते, 5 से विभाजित कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 3 बचे 35 हो गए, 5 7 35। और हम जानते हैं कि 17 एक अभाज्य संख्या है, ये खुद से ही विभाजित होगी, यानी 17 एकम 17। इसके बाद 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये भी सम संख्या है, इसे भी 2 से विभाजित करते चले जाएंगे। तो हम यहाँ 2 से विभाजित करेंगे, 2 चौक 8, 1 बचा, 12 हो गए, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 से 23 एकम 23। हमने सीधे 23 से इसलिए विभाजित किया कि हम जानते हैं कि 23 एक अभाज्य संख्या है। इतना करने के बाद अब हम इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले इनका अभाज्य गुणनखंड हम लिखेंगे 510, ये हो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 और 92 के बराबर हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 23। 510 के बराबर आया है 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 और 92 के बराबर आया है 2 गुणित 2 गुणित 23। अब इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका हमें ध्यान होना चाहिए कि दोनों में एक जैसी संख्याएं हमें दिखे। अब यहाँ 510 में 2 3 5 और 17 है, 92 में 2 2 और 23 है, इन दोनों में जो एक जैसा समान दिखाई दे वो हमारा एचसीएफ होगा। तो यहाँ इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, हमने लिख दिया 2। इसके अतिरिक्त इसमें 3 5 17 है, जबकि इसमें 3 5 17 नहीं है। यानी एचसीएफ का नियम भी यही कहता है कि यदि दोनों संख्याओं में या जितनी संख्याएं सभी में जो समान संख्याएं होती है वो हमारा एचसीएफ निकलता जाता है। अब एलसीएम निकाल लें हम, तो बाकी जो बची संख्या है वो हमारा एलसीएम होगी। तो हम यहां से लिखना शुरू करेंगे, 2 गुणित हमने लिखा 3 गुणित, फिर हमने लिखा 5 गुणित, हमने लिखा 17। उसके बाद एक जैसी अगर हमने एक बार कॉमन निकाल ली है तो हम एचसीएफ में उसको एलसीएम में उसको डबल नहीं लिखेंगे, यानी हम 2 पहले एचसीएफ में कॉमन निकाल चुके थे, एक बार हमने 2 पहले लिख दिया है तो हम इस 2 को डबल नहीं लिखेंगे। हम यहां से लिखेंगे गुणित 2 गुणित 23, इसका गुणा कर लेंगे, हमारा एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर, ये इसका गुणा कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, उसके बाद 30 दूनी 60, 60 के बाद 17 छंग 102, यानी 1020, तो इतने का गुणा आया। उसके बाद हम इसका गुणा 23 के साथ कर लेते हैं, तो 23 का 0 में गुणा करेंगे 0, 23 का 2 गुना हो जाएगा 46 और 23 एकम हो जाएगा 23, बराबर में ये हमारे एलसीएम। अब हमने एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर दिया है, हमें दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम के बराबर इसे बताना है। तो हम जांच कर लेते हैं इसकी। हम यहाँ लिखेंगे जांच, और उसके बाद हमने लिख दिया दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। अब दो संख्याओं का गुणा, दो संख्या हमें प्रश्न में क्रमशः दी गई थी, 510 गुणित 92 बराबर में एचसीएफ हमने निकाला है अभी 2 गुणित एलसीएम जो था वो था 23,460 या 23,460। इसका गुणा कर लेंगे, तो हम गुणा करेंगे 510 गुणित 92 का, 2 का 0 में 0, 2 एकम हो जाएगा 2, 2 पंजे हो जाएंगे 10 गुणित
9 का 0 में 0, 9 एकम 9 और 9 पंजे हो जाएंगे 45। ये 0, यहाँ 2, यहाँ 9, 5 और 1 हो जाएगा 6 और ये 4, यानी इधर तो निकल के आया है 510 और 92 के इधर 46,920। अब हम इधर गुणा कर लेते हैं, तो 2 का 0 में 0, 2 का 6 में 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 2 का 4 में 4 दूनी 8 और 1 9, और फिर 2 का 3 में 6 और 2 दूनी हो जाएंगे 4, यानी यहाँ भी हमारा निकल कर आ गया है LHS बराबर RHS।